सच्ची बात है, गलत तो नहीं कह रहा। अच्छा, कहीं सुना, कहीं ग्रंथों में पढ़ा कि किसी राजा के घर गया हो मेरा ठाकुर, किसी बहुत बड़े सेठ के घर गया हो, कभी पढ़ा आपने? क्या पढ़ा? शबरी के घर गया, विदुर जी के घर गया, कर्मा का खींचड़ खाने गया। वो बूढ़ी माई जो पेड़ से डंठल दातुन का तोड़ती थी और उसी से खींचड़ हिला देती थी। कभी किसी संतन ने मना कर दिया कि साफ सफाई कर लिया कर, थोड़ी सी नहा लिया कर। जिस दिन कर्माबाई ने नहा धो करके साफ सफाई करके खींचड़ बनाया, ठाकुर ने कहा स्वाद नहीं आया माँ, जैसे पहले बनाती थी वैसे बनाया कर प्रेम से। कर्मा के खींचड़ पे तेरी लार टपकती थी, शबरी के बेरों में तेरी जान भी बसती थी। शबरी के बेरों में तेरी जान भी बसती थी। तू भाव का भूखा है सबको समझाऊंगा, तेरी सेवा करके मैं तेरी महिमा गाऊंगा। आज एक वादा कर रहा हूं कि कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाऊं ठाकुर, लेकिन जैसे पहली बार आया था वो औकात याद रखूंगा कि कैसे नाक रगड़ के आया था और तुम्हें हाथ पकड़ा था। ये आजकल के नौजवान हैं, कहते ना बंदर के हाथ हल्दी की गांठ लगी पंसारी बन गया। आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी भटक जाते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों से पूछो कि जब बाप ने हवाई चप्पलें तोड़ी घिस घिस के, तो आपके पांव में एडिडास के जूते आए, क्योंकि बाप ने हमेशा अपनी औकात याद रखी, ठाकुर के दरबार में भी और समाज में भी। और ये हम हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं, थोड़ा सा मिला नहीं इतिहास बनाने लगते हैं कि हम तो इतिहास बनाएंगे। क्या बनाओगे उसके आगे इतिहास, जिसने 14 बरस की उम्र में इतनी बड़ी शिक्षा दे दी कि अगर हमारे घर के बच्चे उसकी शिक्षा फॉलो कर लें, उसके चरित्र को फॉलो कर लें, तो सनातन का झंडा इतनी बुलंदी से लहराएगा कि किसी माई के लाल में औकात नहीं उस झंडे को नीचा कर सके। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमने उस कृष्ण को जो सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा थे, उन्हें सिर्फ रास रचैया और माखन चुरैया मान के रख लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें केवल कृष्ण के नाम पर ठुमके लगाने सिखाया जाता है। हमें कभी नहीं बताया गया कि उनके जैसा योद्धा, उनके जैसा राजनीतिज्ञ, 16 कला अवतारी श्री कृष्ण का केवल रास रसैया रूप नहीं था। और जो इंसान अपने आराध्य के चरित्र से कुछ नहीं सीखता, वो उसका भक्त हो ही नहीं सकता। प्रभु राम के चित्र तक मत पहुंचिए, चरित्र तक पहुंचिए, जीवन समझ जाएगा। ठाकुर के चित्र तक नहीं, चरित्र तक जाना है। और ये चारित्रिक विशेषता उस 14 वर्ष के बालक की रही। तब हारे का सहारा कहलाया और उसने कहा दुनिया में जो भी हार के नहीं, जो किसी हारे का हाथ पकड़ के आएगा, मैं उसका साथी तुरंत बन जाऊंगा। उसने ये नहीं कहा था कि 10 साल का बच्चा भी मेरे आगे बैठकर लाचारी का रोना रोए और कहे मैं तुम्हारा बच्चा हूं। अरे जब उसका बच्चा है तो उसकी तरह क्या थोड़ा सा वीरता भी होनी चाहिए उसके अंदर थोड़ा सा धैर्य भी होना चाहिए, उसके अंदर परिश्रम की क्षमता भी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होना चाहिए। इतनी जल्दी हारा मत करिए दरबार में आकर। अगर उसके बच्चे हो तो ये मान के चलो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारा बनेगा। और जिस दिन हमारा बनेगा
उस दिन दुनिया देखेगी कि श्यामराव हारे का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। कर्मा के खींचड़ पे तेरी लार टपकती थी, शबरी के बेड़ों में तेरी जान भी बसती थी। शबरी के बेड़ों में तेरी जान भी बसती थी। तू भाव का भूखा है सबको समझाऊंगा, तेरी सेवा करके मैं तेरी महिमा चरणों में रख बाबा, सेवक कहलाऊंगा। तेरी सेवा करके मैं तेरी महिमा। कौन कौन सेवक बनेगा? कौन सेवक बनेगा? हाथ नीचे न रहे पूरी मस्ती में, दोनों हाथ ऊपर करके दुनिया को बता देना। के घर बस एक बुलावे में, के घर बस एक बुलावे में। झूठ तो नहीं कह रहा मैं। विदुर जी के पास लंदन वाले फूल थे क्या? फिर उनके घर क्यों गया? अपने ग्रंथों की परिभाषा मत बदलो कि जो मर्जी गाए जाओ। विदुर जी के घर लंदन वाले फूल नहीं
मिलके कहना, दोनों हाथ उठा के बोलना, तुम पड़े नहीं कान्हा महलों के दिखावे में, तुम पड़े नहीं कान्हा महलों के दिखावे में, तुम आए बुजुर्ग के घर बस एक बुलावे में, बस एक बुलावे तू यार सुदामा, अगर मेरी बात सच है तो हाथ ऊपर करके बताओ, ये तालियां बजा के मिलके क्यों यार सुदामा का दिल को समझाऊंगा, यार सुदामा का दिल को समझाऊंगा, तेरी सेवा करके तेरी महिमा गाऊंगा, सेवा करके तेरी महिमा गाऊंगा। कौन कौन मेरे बाबा की महिमा गाने आया है, कौन कौन दुनिया में मेरे श्याम की महिमा गाने आया है, जरा हाथ ऊपर करके अपनी नौकरी पक्की करवाना जोरदार तालियों के साथ घूम के। अभी हम होली खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, क्यों हर रात दिवाली आपसे, सुनना, क्यों होली खेल रहे थे पूष और माघ के महीने में, क्योंकि हर रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है, रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है। अगर कृपा हो बाबा की जरा हाथ ऊपर करके मिलकर ताली बजा के। हर रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है, रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है। तू है तो मुमकिन है, जोर से बोला करो, खाली मोदी है तो मुमकिन नहीं, ठाकुर जिसके साथ है तो सब कुछ मुमकिन, जरा हाथ ऊपर करना। हर रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है, रात दिवाली आपसे, होली हर एक दिन है। सामने तू है तो मुमकिन है, कल से अपनी गाड़ी के पीछे अपनी दुकान पे लिखवा देना कि शाम है तो मुमकिन है, शाम है तो मुमकिन है, सामने है तो हाथ ऊपर करके ये तालियां बजाना जो ये मानते हैं अगर मेरा सहारा है तो सब कुछ मुमकिन है, ये दोनों हाथ मिलके।
पढ़ना, इतिहास पढ़ना। धन्ना के पास अपनी सगी बहन का ब्याह करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा हुई, मंदिर से लेकर पत्थर आया और पत्थर से ठाकुर को प्रगटा दिया धन्ना ने। और ठाकुर ने धन्ना की खेतों में हल चलाया, फसल बोई और धन्ना की फसल बाजार में बेचकर अपने हाथों से धन्ना की बहन का विवाह किया। ये मेरा ठाकुर है। मीरा के प्यारे में तेरा रूप निराला था। मीरा के प्यारे में तेरा रूप निराला था। अच्छा सच्ची बात नहीं गाओगे, मैं झूठी झूठी बोलूं तो गाओगे कि गहने बनवाएगा तो फलाना कराऊंगा, तो साड़ी पर ये करवाऊंगा, तो लहंगे बनवाऊंगा, ये कहूँ तो गाओगे, फायदा नजर आता है। अरे सच्ची बात गा रहा करो, ठाकुर की सच्ची महिमा गाया करो, बनावटी लोग नहीं बनते। मीरा के प्याले में तेरा रूप निराला था। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, धन्ना की झोपड़ी में तूने तेरा डाला था। धन्ना की झोपड़ी में यार गरीबों का तू यार गरीबों का सबको समझाऊंगा। यार गरीबों का सबको समझाऊंगा। तेरी सेवा करके मैं तेरी महिमा गाऊंगा। इस नालायक ने तो तेरा नाम ही जपना है। इस नालायक ने तो तेरा नाम ही जपना है। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, दुनिया के पास होगा बाबा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। इस नालायक ने तो तेरा नाम ही जपना है। रोमी का सपना है, रोमी का सपना है। क्या कहलाना चाहते हो खुद को कि जिधर से गुजरो कोई कह दे बाबा का प्रेमी जा रहा है, क्योंकि ना मैं नेता ना अभिनेता। ताली बजाओ। आजकल कीर्तन गाने के लिए भी एक्टिंग करनी आनी चाहिए। खूब एक्टिंग हो रही है, खूब एक्टिंग। ऑस्कर दे दिया जाना चाहिए श्याम प्रेमियों को। ना मैं नेता ना अभिनेता, ना मैं नेता ना अभिनेता, अलग दिया प्रभु ने किरदार। ना मैं नेता ना अभिनेता, अलग दिया प्रभु ने किरदार। ना मैं नेता ना अभिनेता, अलग दिया प्रभु ने किरदार। ना मैं नेता ना अभिनेता,